नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उगजायणम, नमो लोये सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगयो जैने, नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वर्णो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभावते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक गुरुदेव श्री के प्रवचन, प्रथम भाग। और प्रथम भाग का पेज नंबर 140, पेज नंबर 140 चलेगा। कर्मों के अनादि का बंधन, फिर नया बंधन, नए बंधन में फिर सत्तारूप अवस्था में उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि की चर्चा चली, फिर उदय की चर्चा चली। अब प्रति समय कह रहे हैं, समय प्रबद्ध मात्र परमाणु बंधते हैं, और एक समय प्रबद्ध मात्र निर्जरित होते हैं, और 1.5 गुणी हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र सत्ता में रहते हैं। अब आगे पंडित जी लिखने का विचार था इसके संबंधी, लिख नहीं पाए, और हमारा भी गोमठ सार का विशेष अभ्यास नहीं है। अभ्यासी हो वो इस प्रकरण को गोमठ सार से पढ़े कि उसका क्या है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, द्रव्य कर्म व भाव कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति। देखो, द्रव्य कर्म मतलब 8 प्रकार के कर्म, भाव कर्म इस जीव के विकारी भाव, वो किस प्रकार होते हैं और उनकी प्रवृत्ति किस प्रकार होती है, यह चर्चा अब आगे चलेगी। देखो, द्रव्य कर्म किसे कहना और भाव कर्म किसको कहना, यह बात करते हैं। देखो, इस प्रकार यह कर्म है सो परमाणु रूप अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न किया हुआ कार्य है। कर्म आत्मा ने उत्पन्न नहीं किया है, टोडरमल जी कह रहे हैं। ये कर्म पुद्गल परमाणुओं से, अनंत पुद्गल परमाणुओं से उत्पन्न हुआ कार्य है, इसलिए उसका नाम द्रव्य कर्म है। तथा मोह के निमित्त से, आत्मा में मिथ्यात्व और कषाय के निमित्त से, मोहनीय कर्म से कहा ना, तो मिथ्यात्व क्रोधादि रूप जीव के परिणाम है, वह अशुद्ध भाव से उत्पन्न किया हुआ कार्य। आत्मा का अशुद्ध भाव है, इसलिए इसका नाम है भाव कर्म। द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होता है, और भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म का बंध होता है। देखो, द्रव्य कर्म का उदय आवे, जीव उस सन्मुख हो, तो भाव कर्म होता है, और भाव कर्म के निमित्त से नया कर्म बंधन होता है। तथा द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, इसी प्रकार परस्पर कार्य कारण भाव से संसार चक्र में परिभ्रमण होता है। इस प्रकार का ये संसार चक्र, 5 परावर्तन रूप चक्र कहो, 4 गति रूप भ्रमण कहो, ये भ्रमण अनादि का जीव को भावों और कर्म के उदय के अनुसार चलता रहता है। देखो, अब गुरुदेव श्री के प्रवचन है, कर्म है वह परमाणु रूप अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न हुआ कार्य है, इससे उसका नाम द्रव्य कर्म है। और मोह के निमित्त से मिथ्यात्व क्रोधादि रूप जीव के परिणाम होते हैं,
वह शुद्ध रूप से उत्पन्न हुआ जीव का कार्य है, इससे इसका नाम भाव कर्म है। जीव के मिथ्यात्वादी भाव निमित्त के लक्ष्य से होते हैं। लक्ष्य निमित्त का करे तो होता है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, परंतु वे भाव निमित्त के कारण होते हैं, ऐसा नहीं कहना है। कर्म जीव को विकारी नहीं बनाते हैं, जीव स्वयं विकारी होता है तो कर्म निमित्त है, बल्कि जीव के अशुद्ध भाव का कार्य होने से उसको भाव कर्म कहते हैं। जीव का कार्य अशुद्ध भाव रूप है, इसलिए उसको भाव कर्म कहते हैं। भाव कर्म अर्थात आत्मा का विकारी कार्य, और कर्म माने कार्य, ऐसा अर्थ है। यहाँ तो जीव अनादि से भाव कर्म करता है, उसकी बात है। अनादि से, कोई शुरुआत नहीं है कि पहले शुद्ध था और फिर कर्म ने आके उसको करवाया, ऐसा नहीं है। राग द्वेष के अभाव से संसार का नाश करता है। राग द्वेष मिटे तो संसार नाश होते, उसकी बात यह नहीं है, परंतु कारण कार्य सिद्ध करते हैं, संसार चक्र चला करता है, उसकी बात है। अब द्रव्य कर्म और के निमित्त से भाव कर्म होता है, भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म बनते हैं। ये संसार चक्र इसी प्रकार चल रहा है। पुनः द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, इसी प्रकार परस्पर में कारण कार्य भाव से संसार चक्र में परिभ्रमण होता है। इसी ग्रंथ में आगे प्रश्न है कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ऐसा चक्र चला ही करता है, तो मोक्ष का उपाय किस प्रकार करना। इसमें बात आएगी कि ये ऐसा ही क्रम चलेगा तो मोक्ष कैसे होगा, हमें तो मोक्ष चाहिए। तो वहां कहा है कि जीव संसार चक्र को तोड़ सकता है। ये चक्र तोड़ने में जीव समर्थ है, और यहाँ संसार अवस्था का निरूपण है। यहाँ तो संसार अवस्था का निरूपण है, अतः संसार कैसे चला आता है ये वर्णन करते हैं। प्रयत्न पूर्वक बंधन को तोड़ देता है, ये बात तो जब मोक्ष मार्ग की बात करेंगे तब करेंगे। ये आगे मोक्ष मार्ग की बात करते हुए कहेंगे कि जीव प्रयत्न पूर्वक इस क्रम को तोड़ सकता है। तथा संसार में परिभ्रमण क्यों हुआ यह बतलाने के लिए द्रव्य कर्म के कारण से भाव कर्म और भाव कर्म के कारण से द्रव्य कर्म, ऐसा संसार चक्र बताया जा रहा है। अब इतना विशेष जानना, देखो अब एक विशेषता इसमें ऐसी है कि जिससे ये टूटने के चांस बनते हैं। तीव्र बंद होने से, क्या कहा, अधिक बंद और कम बंद। यहां संक्रमण आदि होने से, परिवर्तन होने से, पीछे बताया था उत्कर्षण अपकर्षण और संक्रमण, या एक काल में बंधे अनेक काल में। देखो एक काल में बंधे हुए कर्म अनेक काल में उदय में आते हैं, और अनेक काल के बंधे हुए एक काल में उदय में आते हैं। ऐसा किसी काल में तीव्र उदय, कभी बहुत तीव्र उदय आता है, तब तीव्र कषाय हो, तब तीव्र ही नवीन बंद हो। तब किसी काल में मंद उदय आए, ये चांस है। मंद उदय आए तब मंद कषाय हो, तब मंद ही बंद हो। अभी वर्तमान में मनुष्य पर्याय में हमको जिन धर्म मिला, जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने को मिली, ये बहुत मंद कषाय का उदय है, मंद परिणाम है। इस परिणाम के काल में जीव चाहे तो बदल सकता है अपने आप को, तथा उन तीव्र मंद कषायों ही के अनुसार पूर्व बंधे कर्मों का भी संक्रमण आदि हो तो हो। ये मंद कषाय या तीव्र कषाय हो तो तीव्र कषाय से परिवर्तन पाप की ओर हो जाए, मंद कषाय से परिवर्तन पुण्य की ओर हो जाए, इस प्रकार ये परिणमन हो सकता है। इस प्रकार अनादि से लगाकर धारा प्रवाह रूप, कंटिन्यू धारा प्रवाह, रेगुलर द्रव्य कर्म और भाव कर्म की प्रवृत्ति जानना। अब इसमें कम ज्यादा तीव्र मंद बंद करता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो तीव्र मंद बंद होने अथवा संक्रमण आदि होने से, अथवा एक काल में बंधे अनेक काल में, और अनेक काल में बंधे एक काल में उदय आने से, किसी काल में तीव्र उदय आने से तीव्र कषाय होती है। कोई काल में उदय की तीव्रता हो तो कषाय की तीव्रता होती है, और नवीन बंध भी तीव्र होता है। क्या कह रहे हो, किसी काल में कषायों की तीव्रता हो तो बंधन तीव्र होता है और नया बंध भी तीव्र होता है। तब किसी काल में मंद उदय आने से मंद कषाय होती है,
और नवीन बंध भी मंद होता है। तो इन तीव्र मंद कसायों के अनुसार पूर्व बंध कर्मों में भी संक्रमण आदि हो तो हो। आत्मा के परिणाम का निमित्त पाकर कर्म संक्रमण भी हो जाता है। संक्रमण का अर्थ है परिवर्तन हो जाता है। क्या कह रहे हैं? पुण्य से पाप, पाप से पुण्य बदल जाता है। अपकर्षण उत्कर्षण भी होता है। और बहुत कर्मों का एक साथ उदय आता है। जब बहुत सारे कर्म एक साथ उदय में आ जाते हैं, पूर्व में बांधे हुए, हम कहते हैं सारी तकलीफें एक साथ आ गई। ये पूर्व में बंधा हुआ कर्म एक साथ उदय में आता है तो सारी तकलीफें एक साथ आती है। और उदय मंद आता है तो सारी तकलीफें चली जाती है। उस समय जीव की तीव्र कसाय की योग्यता के कारण वह तीव्र कसाय करता है। उस समय कर्मों का निमित्त कैसा होता है यह कहते हैं। इस बात को नहीं समझने वाले तो इस कथन को पढ़कर विपरीत अर्थ निकालते हैं कि बहुत कर्मों का उदय आया है इसलिए जीव को तीव्र कसाय करनी पड़ती है। ये नियम नहीं है, परंतु यह बात सही नहीं है। कर्मों का तीव्र उदय आवे, जीव अपने परिणामों को संभाल ले, स्वरूप सन्मुख परिणति करे तो कषाय नहीं हो उदय आने पर भी। और उस कर्म की निर्जरा हो जाती है। उसको निर्जरा कहते हैं। स्वरूप सन्मुख परिणति से कर्मों की निर्जरा होती है। अज्ञानी मानता है कर्म का उदय आवे तो एक बार तो जीव को उसमें जुड़ना ही पड़ता है, परंतु ऐसा माने तो जीव का संसार कभी मिटेगा नहीं। तीव्र उदय आने पर तीव्र कसाय होती है ऐसा नहीं, परंतु आत्मा जैसी कसाय करे वैसी होती है। कर्म का तीव्र उदय हो इसलिए तीव्र कसाय और मंद उदय हो इसलिए मंद कसाय होती है ऐसा नहीं है। कर्म का उदय कैसा भी हो, जीव अपने परिणामों को संभाल सकता है। अपने स्वरूप सन्मुख होकर अपने परिणाम संभाले। अपने आप को ज्ञायक भगवान आत्मा चैतन्य पिंड ऐसा स्वीकार हो तो परिणति स्वरूप सन्मुख होती है। ऐसा स्वीकार और अनुभूति जब तक न करे तब तक धर्म की शुरुआत नहीं है। संसार, अभी तो यहाँ पर तो संसार चक्र कैसे चलता है उसकी बात कर्म करते हुए कर्मों के उदय के और श्रद्धा व चारित्र गुण की पर्याय का संसार में परिभ्रमण कराने वाला कैसा मेल होता है वह कहते हैं। पहले सामान्य बात की थी, अनेक काल में बंधे कर्मों का उदय एक काल में आता है और एक काल में बंधे कर्म अनेक काल में उदय आते हैं। ऐसा कहकर फिर कहते हैं किसी काल में तीव्र उदय आता है। मिथ्यात्व का भी तीव्र उदय होता है। उस समय संसार में परिभ्रमण करने वाला जीव अपनी रुचि से, योग्यता से तीव्र मिथ्यात्व रूप कषाय को करता है। अतः उदय अनुसार कषाय होती है ऐसा कहा गया है। देखो, तीव्र उदय आता है तो अपनी योग्यता से तीव्र कषाय करता है, इसलिए ऐसा कहा कि उदय में होता है, परंतु कर्म के उदय के कारण कषाय होती है ऐसा सिद्धांत नहीं है। ये सिद्धांत जिनेंद्र भगवान का, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कुछ भी कार्य नहीं होता है। सिद्धांत तो यह है कि जीव विकार करने और विकार के टालने में स्वतंत्र है। स्वतंत्र पारिणामिक द्रव्य गुरुदेव श्री कहते हैं। इस बात को लक्ष्य में रखकर ही इस कथन का अर्थ समझना, पहले ये बात दिमाग में रखनी चाहिए। जीव स्वतंत्र है, पुद्गल स्वतंत्र है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कुछ भी कर्तव्य नहीं। जब कर्मों का उदय मंद होता है उस समय जीव अपनी योग्यता से ही मंद कषाय करता है और नवीन बंध मंद होता है। सबके परिणाम एक समान नहीं होते। उदैक भाव किसी जीव के किसी से नहीं मिलते। अतः किन्हीं को कर्म का संक्रमण हो तो होता है ऐसा कहा गया है। जीव तीव्र मंद कषाय करता है तो बहुत जीवों को पूर्वबद्ध कर्म संक्रमण रूप होता है, परंतु संक्रमण सबके नहीं होता। इस प्रकार शुभ या अशुभ परिणाम से सभी कर्म संक्रमण को प्राप्त हो जाते हैं। यह बात संसार दशा के समय की है, केवली की बात नहीं, क्योंकि उन्हें तो भाव मोक्ष है। ये केवल ज्ञानी की बात नहीं कर रहे हैं। शुभ अशुभ परिणामों का संक्रमण होता है, पर यह संसारी जीव की है, केवल ज्ञानी की नहीं।
केवल ज्ञानी के परिवर्तन नहीं होता। कर्म अघात या कर्म बचे हैं, वो उदय में आते ही खिल जाते हैं। जीव तीव्र कसबंद कसाय करे तो पूर्वबद्ध कर्मों का भी संक्रमण हो जाता है। यहाँ भी कहने का तात्पर्य यह क्या है कि वह कहते हैं नए बंध की बात नहीं की है, परंतु यहाँ तो पुराने कर्म की बात करनी है, अतः भी शब्द का प्रयोग किया है। कर्मों में संक्रमण करने की योग्यता ऐसी होती है और निमित्त भी जीव भाव का ऐसा होता है। इस प्रकार निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो, इस ग्रंथ को सूक्ष्म कहा है क्योंकि यह प्रचलित भाषा में लिखा गया है और इस कारण सुगमता से समझ में आ जाता है। इस ग्रंथ को सुगम कहा है, सूक्ष्म नहीं, सुगम, गलत पड़ गया मैंने। प्रचलित भाषा में लिखा गया है, इस कारण सुगमता से समझ में आता है। यदि संस्कृत व्याकरण हो तब तो समझना कठिन पड़े, परंतु इस ग्रंथ में ऐसा नहीं है। यहाँ तो अनादि से संसार में कारण कार्य संबंध चला आता है, यह कहा गया है। इस प्रकार अनादि काल से लेकर धारा प्रवाह रूप द्रव्य कर्म और भाव कर्म की प्रवृत्ति जाननी, 9 कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति तथा नाम कर्म के उदय से शरीर होता है। वह द्रव्य कर्मवत किंचित सुख दुख का कारण है। देखो क्या कह रहे हैं, 9 कर्म। 9 कर्म में क्या है? शरीर, मकान, दुकान, धंधा, व्यापार आदि। तो ये शरीर को 9 कर्म वास्तव में कहा, इसलिए शरीर को 9 कर्म कहते हैं। यहाँ 9 शब्द ईसत, अल्पवाचक जानना। सो शरीर पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और द्रव्य इंद्रिय, द्रव्य मन, देखो द्रव्य इंद्रियां, ये 5 इंद्रियां, आंख, नाक, कान, ये दिखती है, ये द्रव्य इंद्रिय है। ये मन जो भाव मन, द्रव्य मन जो हृदय स्थान पर है, मन मनोवर्गणा से बना हुआ है, जो दृष्टि गम्य, इंद्रिय गम्य तो नहीं है पर है पुद्गल परमाणुओं का पिंड, इसलिए द्रव्य इंद्रिय कहते हैं। द्रव्य मन कहते हैं। श्वासोश्वास, सांस आती जाती है, और आवाज, ये 4 प्राण, ये भी शरीर ही के अंग है, इसलिए उन्हें भी पुद्गल परमाणुओं के पिंड जानना। इस प्रकार शरीर के और द्रव्य कर्म के संबंध सहित जीव के एक क्षेत्रावगाह रूप बंधन होता है। सो शरीर के जन्म से लेकर जितनी आयु की स्थिति हो, देखो क्या कह रहे हैं, जन्म से लेकर जितनी आयु लेकर आया है उतने काल तक शरीर का संबंध रहता है। ये जीव जितनी आयु है उतना ही जियोगे। तो आयु पूर्ण होने पर मरण होता है। मरण होता है मीन्स शरीर छूटकर नया शरीर धारण करते हैं, उसको मरण कहते हैं। तब उस शरीर का संबंध छूटता है, शरीर आत्मा अलग अलग हो जाते हैं। तो उसके अनंतर समय में देखो, डायरेक्ट बिना अंतर पड़े सीधा जन्म हो जाए, या दूसरे समय में हो, या तीसरे समय में हो, या चौथे समय में, ज्यादा से ज्यादा 4 समय। एक समय में सेकंड का असंख्यवा भाग, ये हमको तो मालूम ही नहीं पड़े शरीर छूट के कब जन्म हो जाए। कर्मोदय के निमित्त से नवीन शरीर धारण करता है। जैसा कर्म नया बंधन हुआ, जिस प्रकार का उदय आया, उसके अनुसार नया शरीर धारण करता है। वहां भी अपनी आयु पर पर्यंत उसी प्रकार संबंध रहता है, वहां भी फिर मरण होता है। देव में बने तो देव की आयु पर्यंत 10,000 वर्ष मिनिमम देव गति में, और मैक्सिमम अज्ञानी के 31 सागर की आयु है। तब उससे संबंध छूटता है। इसी प्रकार पूर्व शरीर का छोड़ना और नवीन शरीर का ग्रहण करना अनुक्रम से हुआ करता है। ये स्थिति हमारी है या नहीं, ये विचार करने की बात है। अब गुरुदेव श्री के प्रवचन। तो नाम कर्म के निमित्त से शरीर होता है, वह द्रव्य कर्मवत किंचित सुख दुख का कारण है। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार द्रव्य कर्म सुख दुख में निमित्त लगता है, उसी प्रकार शरीर भी सुख दुख का कारण। शरीर में बीमारी आवे तो आत्मा को दुख होता है। तो शरीर को 9 कर्म कहते हैं, या 9 शब्द अल्पता का वाचक जानना। अल्प, किंचित, 9 मीन्स नो नहीं। जैसे कर्म सुख दुख में निमित्त कारण है, वैसे ही शरीर भी सुख दुख में किंचित निमित्त है, परंतु शरीर सुख दुख उत्पन्न नहीं करता। 9 कर्म किंचित कारण है ऐसा कहकर द्रव्य कर्म मुख्य कारण है ऐसा बताना है। सुख दुख की कल्पना में वास्तव में निमित्त कारण द्रव्य कर्म है। सुख दुख की कल्पना, क्या कहना चाह रहे हैं गुरुदेव श्री? कल्पना करते हैं हम
कि मैं सुखी मैं दुखी मेरे ग्रह गोधन प्रभाव, मैं सुखी दुखी मैं रंग कराव मेरे ग्रह गोधन प्रभाव, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, ऐसा मानता है। और शरीर भी किंचित कारण है ऐसा कहना है। अब शरीर तो पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। तो द्रव्येंद्रिय, द्रव्य, मन, श्वासोश्वास और वचन, ये शरीर के ही अंग होने से ये भी पुद्गल परमाणुओं के पिंड है। इंद्रिय, मन, वचन, श्वासोश्वास आदि शरीर के ही अंग है। अतः ये पुद्गल है। वचन को भी शरीर का अंग कहा है। श्वास भी पुद्गल है, आत्मा नहीं। इस प्रकार शरीर और द्रव्य कर्म के संबंध सहित जीव का एक क्षेत्रावगारूप बंधन होता है। आत्मा के भाव बिना शरीर का संबंध नहीं छूट सकता। क्या कह रहे हैं? आत्मा की समझ बिना शरीर का संबंध छूटता नहीं। आत्मा की समझ हो तो शरीर से संबंध छूटकर आज शरीर को अपना मानना नहीं छूटता है। कहते भले ही है मेरा नहीं, अंदर में मान्यता में मैं यही हूं, मैं शरीर हूं, ऐसा लगता है। आत्मा कोई जुदा है। यह संबंध अनादिकाल से चला आया है। कर्म और आत्मा का एक क्षेत्रावगापना है। ऐसे ही शरीर और आत्मा का संबंध जन्म से मृत्यु तक रहता है। शरीर के जन्म से अर्थात माता के गर्भ में आया, वहीं से आयु पूर्ण हो, वहां तक शरीर का आत्मा के साथ संबंध रहता। माता के गर्भ में आया और जब तक आयु पूर्ण हो तब तक आयु, इस मनुष्य पर्याय की आयु माता के गर्भ में आने से गिनी जाती है। किसी भी कारण से शरीर का संबंध नहीं छूटता। आयु लेके आए हो उतना जिएंगे, परंतु आयु पूर्ण हो तो ही शरीर का संबंध छूटता है, अर्थात शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न हो जाता है। शरीर छूटने के बाद दूसरे अथवा तो तीसरे या चौथे समय में जीव कर्मोदय के निमित्त से नवीन शरीर धारण करता है। तात्पर्य अधिक से अधिक 4 समय में तो जीव नवीन शरीर धारण कर लेता है। लोग कहते हैं आत्मा भटकती रहती है, कोई भटकती नहीं है। जो जीव शरीर छूटा और नया शरीर धारण किया, ऐसा है। क्योंकि 4 समय कोई हमारी गिनती में नहीं आ सकते। सेकंड का 1000वां 10,000वां भाग सब गिनती में ले लिया होगा, लाखवां भी ले लिया होगा, पर असंख्यवां भाग गिनती में नहीं लिया जा सकता। जहां नवीन शरीर धारण करता है वहां भी वह अपनी आयु स्थिति पर्यंत उसी प्रमाण में संबंध रूप रहता है। फिर आयु पूर्ण होने पर उससे भी संबंध छूट जाता है। इस प्रकार पूर्व शरीर का छोड़ना और नवीन शरीर का धारण करना अनुक्रम से हुआ ही करता है। इस प्रकार जीव अनंत काल से परिभ्रमण किया करता है। तथा यह आत्मा यद्यपि असंख्य प्रदेशी है। कितना है आत्मा? जितना लोक आकाश के प्रदेश उतने असंख्य प्रदेशी आत्मा है। तथापि संकोच विस्तार शक्ति से शरीर प्रमाण ही रहता है। जितना शरीर मिला उस प्रमाण में सिकुड़ कर हो जाता है। चींटी के शरीर में चींटी जितना, हाथी के शरीर में हाथी जितना, और महामच्छ के शरीर में महामच्छ जितना। सबसे बड़ा शरीर लोक में संसारी जीव के गिना है तो महामच्छ कहा गया है। स्वयंभू रमण समुद्र का महामच्छ जो 1000 योजन लंबा, 1000 योजन मीन्स 12,000 किलोमीटर लंबा अप्रोक्सीमेट, 6,000 किलोमीटर चौड़ा और 3,000 किलोमीटर मोटा, ऐसा ये महामच्छ का शरीर होता है। ऐसे ऐसे असंख्य महामच्छ स्वयंभू रमण समुद्र में बड़ा से बड़ा शरीर उस आकार होता है। और छोटा जा छोटा निगोद के शरीर में, आलू के सुई की नोक पर आने वाले टुकड़े के शरीर में उतना शरीर, सुई की नोक पर आने वाले टुकड़े में भी असंख्य शरीर, और उस शरीर में, एक शरीर में अनंत जीव ऐसा छोटा शरीर भी धारण करता है, अनुक्रम से हुआ करता है। क्या कह रहे हैं? नवीन शरीर धारण, वहां भी अपने आयु प्राण स्थिति प्रमाण संबंध रहता है। देखो, संकोच विस्तार से शरीर विशेष इतना कि समुद्घात होने पर, अब दूसरी बात, अब ये एक समुद्घात का प्रकरण है। तो समुद्घात होने पर, जैसे मरणांतिक समुद्घात है, तो
तो मरकर जिस जगह जन्म लेना है उसको छू कर आता है आत्मा उस जगह को। ऐसा भी होता है केवली समुद्घात में लोक प्रमाण समुद्घात हो, पूरा लोक में फैल जाता है आत्मा। ऐसे अलग अलग समुद्घात में, तो समुद्घात होने पर शरीर से बाहर भी आत्मा के प्रदेश फैलते हैं और अंतराल समय में पूर्व शरीर छोड़ा था उस प्रमाण रहते हैं। अंतराल शरीर मीन्स यहाँ से नए शरीर को धारण करने के बीच के पीरियड में जो वर्तमान शरीर है उस आकार में आत्मा रहता है। तथा यह आत्मा यद्यपि असंख्य प्रदेशी है तो भी संकोच विस्तार शक्ति से शरीर प्रमाण ही रहता है। संकोच विस्तार की स्वयं की शक्ति होने से चींटी के पर्याय में जाए तो चींटी पर्याय और हाथी की पर्याय में जाए तो हाथी प्रमाण शरीर रहता है। विशेष इतना कि समुद्घात होने पर शरीर के बाहर भी आत्मा के प्रदेश फैलते हैं और अंतराल समय में पूर्व शरीर छोड़ा था उस प्रमाण रहते हैं। तो इस शरीर के अंगभूत द्रव्य इंद्रिय, शरीर का अंग क्या है? ये इंद्रियां स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण और मन, मनोवर्गणा से बना मन, उनकी सहायता से जीव के जान पाने की प्रवृत्ति होती है। अब जीव जानता है तो सूक्ष्म ज्ञान आत्मा का अंश है ज्ञान का, पर जानने में इंद्रियों के माध्यम से जानना होता है और मन के माध्यम से। तथा शरीर की अवस्था के अनुसार मोह के उदय से जीव सुखी दुखी होता है तथा कभी तो जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है और कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है। कभी जीव की अन्यथा इच्छा रूप प्रवृत्ति और पुद्गल अन्यथा अवस्था रूप प्रवृत्ति है। जीव चाहता है चलना और हाथ चले ही नहीं, पांव चले ही नहीं, जगह नहीं बदल पाता है। इस प्रकार इस नौ कर्म की प्रवृत्ति जानना तथा इस शरीर के अंगभूत द्रव्येंद्रिय और मन की सहायता से जीव में जान पाने की प्रवृत्ति होती है। शरीर की अवस्था अनुसार मोह के उदय से जीव सुखी दुखी होता है। सुखी दुखी तो मोह से ही है। जान पाने की योग्यता तो आत्मा की है, परंतु उसमें द्रव्य इंद्रियां निमित्त होती है। स्वयं विचार करता है तब मन निमित्त होता है और अपने शरीर के निमित्त से सुख दुख की कल्पना होती है। तब कभी तो जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है, तब कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है। कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है, पुद्गल अन्यथा अवस्था रूप प्रवर्तता है। किसी समय संसार की अवस्था जीव के इच्छा अनुसार प्रवृत्ति है। देखो जीव चाहता है वैसे होता है। आत्मा में चलने की इच्छा हुई तब शरीर की क्रिया होती है, अतः इच्छा अनुसार क्रिया होती है, ऐसा कहा। तो किसी समय शरीर की अवस्था अनुसार जीव प्रवर्तता है। जैसे रेलगाड़ी में खड़ा हो और वहां धक्का लगे तो शरीर के गिरने के साथ आत्मा भी गिर जाता है। यहाँ शरीर के कारण आत्मा में और आत्मा के कारण इच्छा के कारण शरीर में कार्य होता है। ये बात नहीं सिद्ध करना है, ऐसा होता दिखता है, परंतु किसी समय ऐसा मेल हो जाता है। यहाँ तो संसार अवस्था में क्या हो रहा है यह बताया है, परंतु एक दूसरे के कारण कुछ होता है ऐसा कहने का आशय नहीं है। यहाँ संसार अवस्था के निरूपण में नौ कर्म का स्वरूप और उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है ये बात चल रही है। इस आत्मा के अनादि से शरीर का साथ संबंध है। देखो उसमें किसी समय तो जीव की इच्छा प्रमाण शरीर पलटता है, अर्थात उसे किसी समय ऐसा लगता है कि मेरी इच्छा के अनुसार शरीर चलता है, और किसी समय शरीर की अवस्था अनुसार जीव की अवस्था प्रवृत्ति है। भाव यह कि जीव की अवस्था का और शरीर की अवस्था का मेल मिल जाता है। इससे अज्ञानी को भ्रम हो जाता है कि शरीर के कारण से आत्मा की अवस्था होती है। ये भ्रम होता है, परंतु वस्तुतः आत्मा की अवस्था शरीर के कारण नहीं होती, क्योंकि किसी समय जीव अन्यथा इच्छा रूप और पुद्गल अन्यथा रूप प्रवृत्ता है। इस प्रकार नौ कर्म की प्रवृत्ति जानना। अनादि से अज्ञानी मानता है कि मेरे कारण से शरीर की अवस्था होती है, मैं मेंटेन करता हूं शरीर को। परंतु जीव तो अरूपी, जानने देखने वाला है, उसके कारण से जड़ की अवस्था नहीं होती। जैसे कि शरीर में सफेद बाल आते हैं, देखो अब ये दृष्टांत भी गुरुदेव श्री दे रहे हैं, पर समझने वाला समझे, नहीं समझने वाला इस बात को नहीं समझ सकता। कर्तृत्व के अहंकार में डूबा जगत इस बात को समझेगा नहीं, समझेगा नहीं। मेरे कारण सब कार्य होते हैं, मैं चाहूं जैसा कर सकता हूं, ऐसी बात कहने वाले बहुत होते हैं। ये तो विरले लोगों का काम है जो ये कहते हैं आत्मा के अनुसार शरीर की अवस्था नहीं होती, एक परमाणु का परिवर्तन भी आत्मा नहीं कर सकता।
देखो गुरुदेव श्री कह रहे सफेद कमजोरी आती है, प्रिय स्त्री का वियोग हो जाता है, इत्यादि कार्य जीव की इच्छा के बिना ही होते हैं। अतः इच्छा के कारण से शरीर आदि पर द्रव्यों की अवस्था नहीं होती। आत्मा के कारण पर की अवस्था मानना ही अनादि की भ्रमणा है। ये मानना कि मेरे कारण जगत का परिणमन होता है, ये मानना ही भ्रमणा है। 20-20 वर्ष की युवा अवस्था हो, 20-20 वर्ष का जवान और टीबी के हॉस्पिटल में अशरण होकर पड़े रहते, उस समय टीबी, अभी कोरोना काल में तो सबने अभी वर्तमान में देखा है। दवा के लिए सैकड़ों रुपए खर्च करते हैं, परंतु शरीर की अवस्था तो जो होने योग्य हो वही होती है। प्रथम ऐसा जानना चाहिए। पुद्गलास्थि काय का पलटना उसके अपने कारण से होता है, ऐसा नहीं मानकर पुद्गलों का परिणमन पुद्गल के योग्यता के अनुसार होता है, ऐसा नहीं मानकर जो जीवास्थि काय के कारण मानता है, जीव के कारण मानता है, वह मूढ़ मिथ्या दृष्टि है। अरे अपने आप का निर्णय करना, स्वयं के ज्ञान को, स्वयं की श्रद्धा को ठीक करना, ये कहना चाह रहे हैं। जगत के जीव तो माने वैसा माने, हमको उससे कोई फर्क पड़ना नहीं, हम अपनी मान्यता को ठीक करें, हम अपना मिथ्यात्व छोड़ें। हमारे कारण जगत का कुछ परिणमन नहीं होता है, धन हमारे कमाने के कारण कमाया जाता नहीं है, अतः जैसा है वैसा मानना चाहिए। अब कहते हैं जीव अनंत काल से तो निगोद में व्यतीत करता है। अब 4 गति किस प्रकार से है और उसमें दुख गति अपेक्षा दुख कैसा है, इसका वर्णन आगे आएगा। अपने उपयोग में सही निर्णय करके अपने आत्मसन्मुख परिणति करना, अपनी खोटी मान्यताएं छोड़ना, इसी भाव के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। ये जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। लोक जिनवाणी मात की।